सऊदी अरब 170 किलोमीटर तवील जदीद शहर बनाने की मंसूबा बंदी कर रहा है, जिसमें ना सड़कें होंगी और ना ही गाड़ियाँ। ये दुनिया का पहला और सबसे बड़ा सीधी लाइन वाला शहर होगा। ये सऊदी बादशाह और वली अहद का ख्वाब है। वो इसे सन 2030 से पहले मुकम्मल करना चाहता है। क्या ये ख्वाब कभी हकीकत बन पाएगा? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। टेक्समी की वीडियोस में एक बार फिर से वेलकम। ये ड्रोन फुटेज सऊदी अरब के दी लाइन प्रोजेक्ट की है, जिसमें ये वाज़ह ज़ाहिर है कि सऊदी अरब के दी लाइन मंसूबे की तामीर वाकई शुरू हो गई है। ये मंसूबा हालिया महीनों में दुनिया भर में गुफ्तगू का मौजू बना रहा है और ज़्यादातर लोगों का ये कहना था कि ये इतना बड़ा है कि इसे बनाना तकरीबन नामुमकिन है। ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का मंजर मालूम होता था, लेकिन अब जब तामीर का आगाज़ हो चुका है तो ये मंसूबा कैसे आगे बढ़ेगा? क्या ये दुनिया का सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट बनेगा जो तारीख में अपनी जगह बना पाए, या फिर ये $1 ट्रिलियन की तामीराती गलती साबित होगा जो बिल आखिर तर्क कर दी जाएगी? आइए तफसील से जानते हैं। दी लाइन का मंसूबा सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने जुलाई सन 2022 में पेश किया था। ये मंसूबा नियोम के बड़े विजन का एक हिस्सा है, जो एक मुकम्मल तौर पर जदीद शहर बनाने का ख्वाब है। सऊदी शाही खानदान दुनिया के अमीर तरीन खानदानों में शामिल है। अमेरिकन बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स और विकीपीडिया के मुताबिक सऊदी शाही खानदान की नेटवर्थ तकरीबन $1.4 ट्रिलियन है। मुकामी करेंसी में ये 1000 खरब रुपए बनते हैं। अगर अभी तक आपको समझने में मुश्किल हो रही है तो इसे आसान बना देते हैं। अगर आप जेफ बेजोस, इलोन मस्क, बिल गेट्स, मार्क ज़करबर्ग और दीगर 17 टॉप बिलियनर्स की दौलत को जमा कर लें तो भी वो इस शाही खानदान की मालियत के करीब नहीं पहुंच सकते। तेल ने सऊदी अरब के शाही खानदान की दौलत में सबसे बड़ा हिस्सा डाला है। तेल दरियाफ्त करने से पहले सऊदी अरब सिर्फ मजहबी सियाहत पर मुनहसर था, लेकिन 1938 में तेल दरियाफ्त होने के बाद सऊदी बादशाहत में ज़बरदस्त तब्दीली आई। आज सऊदी अरब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल एक्सपोर्ट करने वाला कंट्री है। ये रोज़ाना 10 मिलियन बैरल से ज़्यादा तेल पैदा करता है और इसे 85 ममालिक को फ़रोख्त करता है। बदकिस्मती से ये ज़्यादा देर तक जारी नहीं रहने वाला। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक मुताले के मुताबिक मुहक्किकीन को इस बात के ठोस सबूत मिले हैं कि वो खाम तेल जो हम पिछले 150 सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं वो ख़त्म होने वाला है। तहकीक में ये मफरूज़ा पेश किया गया था कि सन 2052 तक खाम तेल ख़त्म हो जाएगा, या इसकी मिकदार इतनी कम हो जाएगी कि इसे निकालना मुनाफा बख्श नहीं होगा। तो सन 2052 के बाद सऊदी बादशाहत किस तरह ज़िंदा रहेगी? खैर, वो ज़िंदा तो रहेगी, लेकिन वो अपनी शान शौकत की ज़िंदगी को किस तरह बरकरार रखेंगे? वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने पहले ही सऊदी अरब को तेल की इन्हिसारी से आज़ाद करने का अमल शुरू कर दिया है। दुबई की तरह सऊदी अरब मगरबी सियाहत को फ़रोग दे रहा है और जो शहर इस वक्त बनाया जा रहा है वो दुबई से ज़्यादा जदीद होगा। ये शहर जिसे नियोम का नाम दिया गया है, सऊदी अरब की मईशत को तेल से इन्हिसार करके सियाहत पर शिफ्ट करने की एक पहली कोशिश है। मोहम्मद बिन सलमान सऊदी बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद का बेटा है, जो गैर रस्मी तौर पर मुल्क चला रहा है। इसका मास्टर प्लान सऊदी अरब को तेल की इन्हिसारी से आज़ाद करना है। नियोम सऊदी अरब के ताबूक सूबे में तामीर किया जा रहा है, जहां हुकूमत ने इस नए शहर के लिए एक खसूसी जोन मुख्तिस किया है। ये खलीज उक़बा के एक तरफ और बहरा अहमर यानी रेड सी के दूसरे तरफ वाक़या होगा। इसके साहिल से मिस्री शहर शर्मुल शेख सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है, जो पहले ही सियाहती मरकज़ है। दोनों मुल्कों के रहनुमाओं के मंसूबे हैं कि नियोम और शर्मुल शेख को एक पुल के ज़रिए जोड़ा जाएगा। इससे न सिर्फ दोनों ममालिक को सियाहत में फ़ायदा होगा, बल्कि इस ज़मीनी राब्ते के ज़रिए वो इसराइल को भी बाईपास कर सकेंगे। सऊदी हुकूमत का तजवीज़ करदा नक्शा बहुत दिलचस्प है और ये दुनिया को अगले दर्जे तक पहुँचाने के लिए एक नमूना बनेगा। इस शहर में 3 सतह होंगी। पहली सतह पर न सड़कें होंगी और ना ही गाड़ियाँ।
बल्कि ये कुदरती हुस्न से भरपूर होंगी और पैदल चलने वालों के लिए एक खूबसूरत रास्ता बनाया जाएगा। दूसरी सतह, जिसे सर्विस लेयर कहा जाएगा, इसमें तमाम दुकानें, दफ्तर और शॉपिंग मॉल्स वगैरह होंगे। इस सतह में सड़कें और गाड़ियां होंगी। नियोम की तीसरी सतह इसकी एक रीढ़ की हड्डी होगी, क्योंकि यहाँ अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया जाएगा जो लोगों को 120 किलोमीटर तवील शहर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक सिर्फ 20 मिनट में पहुंचा देगा। नियोम दुनिया के दीगर शहरों से मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ होगा, क्योंकि पूरा शहर, इसका बरकी निज़ाम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सनतें सब कुछ काबिल तजदीद तवानाई पर चलेंगी, यानी वो तेल जो सन 2052 तक ख़त्म हो जाएगा। नियोम प्रोजेक्ट के लिए ये तेल सन 2030 तक ख़त्म हो जाएगा। ये शहर रेड सी के साहिल से गुजरेगा, लेकिन इसका बेशतर हिस्सा 4500 फीट बुलंद पहाड़ों से गुजरेगा और सऊदी हुकूमत ने इस हिस्से का नाम ट्रोजाना रखा है। किसी भी पहाड़ को तामीर के दौरान नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, बल्कि इस कुदरती मंजर को मजीद बेहतर बनाया जाएगा, जहां एक वर्टिकल विलेज, आउटडोर स्काई रिजॉर्ट, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हेल्थ सेंटर और लग्जरी इंटरटेनमेंट सेंटर्स बनाए जाएंगे। इस लाइन सिटी की लोकेशन इस तरह मुंतखब की गई है कि दुनिया की 40% आबादी यहाँ सिर्फ 4 घंटों से कम वक्त में पहुँच सकती है और सऊदी वली अहद का हदफ है कि सन 2052 तक 1 अरब की आबादी को यहाँ लाया जाए और जाहिर है कि ऐसा अजीम मंसूबा बहुत बड़ी लागत का हामिल होगा। सऊदी हुकूमत ने नियोम प्रोजेक्ट के लिए 500 अरब डॉलर का बजट मुख्तस किया है। खुशी की बात यह है कि काम पहले ही शुरू हो चुका है। अभी तक शाही महल और स्वीट 1000 एकड़ के इलाके पर तामीर हो चुके हैं। ये निजी साहिलों पर बने हैं जो सहरा के बीच सरसब्जे से घिरा हुआ है और सऊदी शाही खानदान के आराम के लिए एक बेहतर मुकाम है। इसमें एक प्राइवेट गोल्फ क्लब और मुख्तलिफ जजीरे हैं। इस पूरे इलाके का नाम नियोम पैलेस रखा गया है, जिसमें 2 हेलीपैड्स भी हैं। ये शहर दुनिया के दीगर शहरों से बहुत मुख्तलिफ होगा। दूसरे शहरों के बरक्स जो मरकज से बाहर फैलते हैं, ये शहर सीधी लाइन में होगा। लाइन सिटी को 2 पैरेलल 500 मीटर बुलंद आसमानी छुटी इमारतों पर बनाया जाएगा, जो शीशे से बनी होंगी और इनकी लंबाई 170 किलोमीटर तक सहरा के बीचों बीच होंगी। ये इमारतें हॉरिजॉन्टली तौर पर वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की 2000 इमारतों के बराबर होंगी, जो अपनी वसअत और डिज़ाइन में एक बेमिसाल शाहकार है। दी लाइन सिर्फ सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट नहीं जो पेश किया गया है, बल्कि ये एक नया रहन सहन का तरीका भी होगा। इस शहर में गाड़ियाँ नहीं होंगी और जो कुछ भी आपको चाहिए होगा वो 5 मिनट की वॉक पर होगा। तमाम तर एनर्जी हवा और सूरज की रोशनी से पैदा की जाएगी और इसके अलावा पानी की फराहमी एक कार्बन फ्री डेसिलिनेशन प्लांट से होगी। इन सब चीज़ों के साथ दी लाइन एक ज़ीरो कार्बन सिटी होगा। मोहम्मद बिन सलमान के इस मंसूबे ने खौफ, हैरत और शक का एक मिक्सचर पैदा किया और जबकि इसके ट्रेलर लाखों बार यूट्यूब और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर देखे गए, वहाँ इसकी तामीर के बारे में कोई ख़ास मालूमात नहीं थी। कुछ लोगों ने इसके विजुअल्स को देखकर बहुत तारीफ की, जबकि दूसरे लोगों ने कहा कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ तवज्जो हासिल करने के लिए एक पब्लिसिटी स्टंट है। लेकिन फिर मोहम्मद बिन सलमान की पेशकश के तकरीबन 3 महीने बाद हालात ने एक हैरान कुन रुख इख्तियार किया। 19 अक्टूबर सन 2022 को ओटी स्काई की ड्रोन फुटेज के जरिए तामीराती साइट का इंकशाफ किया गया। वीडियो में दिखाया गया है कि दर्जनों एक्सकवेटर्स खंदकें खोद रही हैं जो दी लाइन की बुनियाद के तौर पर काम करेंगी। फुटेज के मुताबिक ये खुदाई का काम पहले ही काफ़ी अंदरूनी इलाके तक पहुंच चुका है। ये कहना मुश्किल है कि ये काम कितना आगे जा चुका है, लेकिन पसे मंजर में पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, जिससे अंदाज़ा होता है कि खुदाई का काम 10 से 20 किलोमीटर तक बढ़ चुका है। गूगल मैप्स पर नियोम के आसपास कई नई डेवलपमेंट्स नज़र आ रही हैं। एक बड़ी साइट जिसमें दफ्तर, कैंप्स और एक कम्युनिटी शामिल है, जिसमें फुटबॉल के मैदान और स्विमिंग पूल्स भी शामिल हैं। ये सब जाहिर करता है कि इस प्रोजेक्ट पर काम तेज़ी से जारी है। मोहम्मद बिन सलमान के इस अजीब से मंसूबे को लेकर कुछ इम्कानात का इजहार किया गया है कि मुस्तकबिल में ऐसा भी हो सकता है। पहला इम्कान ये है कि लाइन सिटी की तामीर चंद महीनों या सालों में रुक जाए और ये मंसूबा जद्दा टावर या दुबई क्रीक टावर जैसे मंसूबों की तरह बेयकीनी की हालत में रह जाए। ये दोनों मंसूबे हैरत अंगेज पेशकशों के साथ शुरू हुए थे, लेकिन बाद में तामीर रुक गई और इन पर कोई खातिर ख्वाह पेशरफ्त नहीं हुई। दूसरी सूरत यह है कि सऊदी अरब
अपने मंसूबे पर भारी सरमायाकारी करे और अगले कई दहाइयों में वाकई वो सब कुछ हासिल कर लेगा जो इसने अपने ट्रेलर्स में वादा किया था। कारों का ना होना, 100% सोलर एनर्जी और वर्टिकल विलेज जैसे ख्यालात को नाफिज करना मुमकिन है, लेकिन इस मंसूबे का ड्यू व्हीकल साइज इसे एक मुश्किल चैलेंज बनाता है। 170 किलोमीटर लंबी और 500 मीटर बुलंद इमारत की तामीर एक तारीखी कारनामा होगा, लेकिन इसके लिए लाखों वर्कर्स और दहाइयों की मेहनत दरकार होगी। तीसरा इम्कान ये है कि सऊदी अरब इस मंसूबे को कम लंबाई या कम बुलंदी पर बनाए, जिससे ये ज़्यादा काबिल अमल हो जाए। ये किसी छोटे पैमाने पर भी कामयाब हो सकता है और 21वीं सदी का पहला कार फ्री शहर बन सकता है। ये शहर जदीद टेक्नोलॉजी के साथ साथ इंसानी ज़रूरियात को पूरा करने वाला एक मुनफरिद मंसूबा होगा। इस शहर की टेक्नोलॉजी सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती। इस शहर में अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रेन्स का इस्तेमाल किया जाएगा। ये हाई स्पीड ट्रेनें 482 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलेंगी और शहर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक 20 मिनट में पहुंच जाएंगी। बहुत से माहिरीन का ख्याल है कि सन 2030 तक इस सतह के मुस्तकबिल के शहर की तामीर और इसमें इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजीज़ मुमकिन नहीं होंगी, लेकिन न्योम प्रोजेक्ट की विजन और इस पर की जाने वाली मेहनत को देखते हुए एक बात वाज़ह है कि सऊदी बादशाहत अपने मुस्तकबिल के बारे में संजीदा है और वो अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि मगरबी सियाहत को फ़रोग दे। अब सवाल ये है कि आप क्या सोचते हैं? क्या दी लाइन वाकई एक कामयाब मेगा प्रोजेक्ट बनेगा या ये महज एक नाकाम तजर्बा साबित होगा? अपने ख्यालात नीचे कमेंट्स में लिखें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इसे शेयर करेंगे। हमें सपोर्ट करने का शुक्रिया और हमारी अगली शानदार वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।